Hello and welcome to all at official YouTube channel of Major Culsic Classes। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स के लिए यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। और अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, CISF ASI स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 की वैकेंसी आई हुई है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हुआ था। अब इस वैकेंसी की एक और अपडेट आई है और उसी अपडेट के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले बात इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसी डिटेल्स की कर लें तो इसमें टोटल 540 पोस्ट आई थी, जिसमें ASI स्टेनोग्राफर के लिए 122 सीट और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 418 सीट आई थी। एस्पिरेंट्स, आज का ये वीडियो इस वैकेंसी के फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है, CISF, HCM और ASI के वैकेंसी में स्टेज 1 में सबसे पहला PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके आगे के स्टेज में रेस्ट प्रोसेस होते हैं। तो चलिए फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े कुछ डिटेल्स जानते हैं। एस्पिरेंट्स, अभी इस वैकेंसी के फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया है। इस वैकेंसी में स्टेज फर्स्ट फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। इसके फिजिकल की डेट 30 जनवरी से शेड्यूल्ड है, यानी 30 जनवरी से इसके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। एस्पिरेंट्स, फिजिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इसलिए आपको इस वीडियो में मैं उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको वेरिफिकेशन के दौरान लेके जाना है, और अगर आप उनमें से एक भी मिस करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एडमिट कार्ड की करें तो इसकी एडमिट कार्ड 15 जनवरी तक वेबसाइट पर आ जाएगी। वेबसाइट कौन सा है? तो यह वेबसाइट है हमारा www.cisfrect.in। ये वेबसाइट आपको दिख रहा है। आप इसी वेबसाइट पे अपनी एडमिट कार्ड 15 जनवरी के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जानते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मदद करेगी, जो आपको जरूर लेके जाना है। आपको सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है। बहुत से बोर्ड में ऐसा होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं आते हैं, एक ही आते हैं, तो आप एक से भी आपका काम हो जाएगा, आप वही लेके जाइएगा। पर जिस बोर्ड में दोनों अलग अलग आते हैं, आपको दोनों अलग अलग लेकर जाना है। इसके बाद आपको अपना एक फ़ोटो ID प्रूफ देना है। आप एप्लीकेशन फिल करते टाइम अगर आपने आधार कार्ड लगाया होगा तो आधार कार्ड लेकर जाना है। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, आपने अगर वोटर ID दिया है तो वोटर ID लेके जाना है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रूफ दिया है तो वो लेके जाना है। आपने एप्लीकेशन फुल करते टाइम जो भी दिया होगा फोटो ID कार्ड प्रूफ में, आपको वो लेके जरूर जाना है। इसके साथ साथ आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स में डाउट रहता है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का लेकर के जाना है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ आपकी मदद नहीं करेगा, इसलिए सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए और इसे ले जाइए। अब एक और इशू जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इशू डेट क्या होनी चाहिए, तो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में इशू डेट को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने स्टेज 1 से पहले का आपका बना होना चाहिए, चाहे वो 1 दिन पहले का हो, 2 दिन पहले का हो या 1 महीने पहले का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद बारी आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल से कोई मतलब नहीं रखता है। आपका वो जिस एड्रेस आपने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान फिल किया था, उसी एड्रेस का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अंत में बारी आती है फ़ोटोज़ की। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने लगाया फॉर्म फिलिंग में, यानी कि आपका स्टेज 1 से बहुत अर्ली का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, कुछ दिन पहले का फ़ोटो होना चाहिए और फ़ोटो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वो फ़ोटो आपको लेके जाना है और कम से कम 10 फ़ोटो जरूर कैरी करिएगा। हालांकि वहाँ 6-7 का काम हो जाता है, बट 10 आप कैरी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था स्टेज 1 का प्रोसेस। स्टेज 1 में PST यानी फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करके ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद स्टेज में रिटन एग्जामिनेशन होता है, स्किल टेस्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्जाम OMR या CBT दोनों फॉर्मेट में हो सकता है, वो किसी फॉर्मेट में वहाँ करा सकते हैं। और इस रिटन एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है
और इसकी टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। पेपर पैटर्न की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन 25 मार्क का और जनरल इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे का पेपर होता है। तो ये था आपका पेपर पैटर्न और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि अलग अलग ASI के लिए अलग कैटेगरी है और HCM के लिए अलग कैटेगरी है। तो ये थी आपकी इस वैकेंसी की कुछ डिटेल जो आपको जानना था और आप इसके लिए लगातार कमेंट्स भी कर रहे थे। मेजर गर्ल्स की क्लासेस ने CISF भर्ती के लिए स्पेशल चैनल MKC SSC GD क्लासेस को शुरू कर दिया है, जिसमें हर रोज सुबह 7:45 से आपकी डेली लाइव क्लास चलती है। इस क्लास की डेली प्रैक्टिस आप MKC लर्निंग ऐप पर भी कर सकते हैं, जहां आप गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको वहाँ पे SSC GD की डेली प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगी। यूट्यूब पे इसकी डेली कंसेप्ट क्लासेस चलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MKC SSC GD चैनल का लिंक और MKC लर्निंग ऐप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करिए और अभी से ही अपनी तैयारी सुनिश्चित कर दीजिए। 2023 में अप्रैल तक ये वैकेंसी क्लोज हो जाएगी, उससे पहले ही आपका रिटन एग्जामिनेशन भी हो जाना है। 30 जनवरी से आपकी फिजिकल शुरू है, तो अभी आपके पास फिजिकल के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम है। अभी से फिजिकल अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए। इस 1-2 महीने में अपनी तैयारी को श्योर करिए। रिटन के लिए MKC को ज्वाइन करिए और डेली लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और 100% सिलेक्शन पाइए। किसी भी और जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर या व्हाट्सएप करिए 9696220022 पर। 30 जनवरी को फिजिकल शेड्यूल है, फिजिकल के बाद रिटन होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर MKC SSC GD क्लासेस चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय हिंद।